नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्पेशल एग्ज़ाम 2022 फॉर लेफ्ट ओवर के जो स्टूडेंट हैं सेशन 2021, 22, 23 के इन छात्रों का टाइम टेबल जो है तो जारी कर दिया गया है। ये जो डिस्प्ले है देख लीजिए। लेकिन ये लेफ्ट ओवर आप समझिएगा, अभी ये 21, 22, 23 के जो लड़के हैं जिसका 22, 23 है या 21, 23 है उनके लिए है। इसी एग्जाम के इसी के बाद जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है ना, आप लोग मायूस ना होइए। मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कम से कम पहले ये चीज जारी हो जाए। जैसे ये चीज जारी होगी इसके बाद नंबर जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाला है। जो लड़के अभी बैकलॉग में फंसे हुए हैं, जो पुराने ओल्ड लड़के हैं जिनका 18, 19 का भी है, 17 का भी है, 16 का भी है, 15 का भी है, वो सारे लड़कों का ऐसे ही रोड मैप जो है तो मैप जारी होगा। आप लोग अपना तैयारी करिए। तो सबसे पहले चलते हैं, ये डिस्प्ले पे देख लीजिए आप लोग कि डिस्प्ले पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट सेशन 2021, 22, 23 के है। ठीक है, तो इनका जो है एपीआई अपलोड करने के लिए लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग के लिए बोला है कि 26/8 से लेकर के 29/8 तक है। और ट्रेनिंग वेरीफाई जो है तो करना है, आईटीआई को अप्रूवल करना है, वो 26 से 30 है। इसके बाद जो है तो इनका एलिजिबिलिटी होगी, सेशनल मार्क होगा, इनका अटेंडेंस लोड होगा 26/8 से लेकर के 31/8 तक। इसके बाद इनका सीवीटी फीस पेमेंट की जाएगी 26/8 से लेकर के 2/9 तक। और इसके बाद इनका सेंटर सीवीटी सेंटर की जो है तो मैपिंग होगी, ये 1/9 से लेकर के 2/9 के बीच में हो जाएगी। इसके बाद जो है तो इनका हॉल टिकट जो है तो जनरेट हो जाएगा सीवीटी एग्ज़ाम का, वो 3/9 से 4/9 के बीच में हो जाएगा इनका। और इसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा, इनका एग्ज़ाम 7/9 से 8/9 के बीच में हो जाएगा। और इसके बाद इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो बचा हुआ है वो सीधे चला जाएगा 17/10 से 21/10 के बीच में। ठीक है, इसी बीच में मान के चलिए, ये सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, इसी बीच में आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। तो ये जो खबर है, ये खबर मैं बोल रहा हूँ कि जो ओल्ड स्टूडेंट अभी सप्लीमेंट्री वाले हो तो आपके लिए काम करना चालू हो गया है, होना चालू हो गया है। पहले इनका हो जाएगा, जो ये बच्चे बचे हुए हैं, इसके बाद आपका ही नंबर है। अब किसी भी दिन कभी भी जारी हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है, दो जो अभी सीबीटी एग्जाम हो रही है, तो कई जगह मैंने कल के भी न्यूज़ में आप लोगों को बताया था कि कई जगह पे जो है तो जैसे 8 तारीख को कई जगह सर्वर का प्रॉब्लम हो गई थी, कई जगह पे प्रैक्टिकल हो गई, कई जगह वेरीफाई करने के हो गई थी, कई जगह जो है तो लड़कियों का अटेंडेंस नहीं था तो उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो और ये दीक्षांत समारोह, सब सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। और आप यकीन करिए कि आपके मुद्दे मैं उठाता रहूँगा, हमेशा उठाता रहूँगा। और मैं वो चीज़ दिखाता हूँ भाई, मेरा काम वो नहीं है कि मैं भारत ऐप से जो है तो एक पीडीएफ डाउनलोड करूँ और फिर वो यूट्यूबरों जैसे आपको दिखाऊं और बेवकूफ़ बनाऊं। देखो भैया, आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूबरों से नहीं पढ़ सकते हो, किसी भी हालत में पास नहीं हो सकते हो। आप उठा करके डीजीटी की साइट उठा लीजिए, वहाँ देख लीजिए जो मैरिट में आए हैं, टॉप लिस्ट में आए लड़के, वो कहाँ के लड़के हैं। वो ना तो झारखंड के हैं, ना बिहार के हैं, ना उत्तर प्रदेश के हैं, ना मध्य प्रदेश के हैं, ना राजस्थान के हैं। और सबसे ज़्यादा घपलेबाजी यूट्यूबर जो है तो बेवकूफ़ बनाते हैं इसी राज्य के हैं, खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के। खास तौर से यहाँ के यूट्यूबर टोटली बेवकूफ़ बनाते हैं, ना वो आपके हित की लड़ाई लड़ते हैं और जानते हैं कि आप जो है तो सप्लीमेंट्री होते रहो, आप फेल होते रहो तो आपकी उनकी दुकान चलती रहे और करते रहे। तो भैया मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग भारत ऐप से जा करके खुद पीडीएफ निकाल करके क्यों नहीं पढ़ते हो। आप जब ये आपकी आवाज़ नहीं उठाते, कुछ करते नहीं, इनको सुनता जाता नहीं है, इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों की ही गलती है। ठीक है, अभी तक ये आपको बहकाए रहते। और आपके जो मुद्दे हैं ना, आपके मुद्दे आईटीआई टॉक शो के अलावा कोई नहीं उठाता है। और आईटीआई टॉक शो जो मुद्दे उठाता है उस पर डीजीटी संज्ञान लेती है। और एक चीज़ बता दूँ कि जो 15 से लेकर के 19 तक के बच्चे हैं जिनका सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल हो गया है या वो कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग हमको
चाहो, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नाम नहीं आएगा, आपकी आईटीआई का नाम नहीं आएगा आप कहोगे तो, लेकिन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखिए, दबाव देना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, किसी डॉक्टर के पास समस्या का समाधान नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है कि बहुत सारे आईटीआई वालों की, कई आईटीआई की भी गलती है, नोडल की भी गलती है, वो चुपचाप आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई बार डीजीटी की भी गलती है। तो आपको, अगर आप लड़ोगे नहीं तो आपके परीक्षाएं नहीं होने वाली है, आपका कोई चीज़ नहीं हो, आपको आगे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, चेहरा मत दिखाइए, आप अपना नाम मत बताइए, अपना रोल नंबर मत बताइए, लेकिन आ करके मेरे को आज से इंटरव्यू देना चालू करिए। आप लोग 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे के बीच में, इसके बाद 12 से 3 में बिल्कुल भी नहीं। फिर आप 4 बजे से लेकर के मेरे को करीबन 5:30 बजे तक आप हमको इंटरव्यू दे सकते हो, और रोज़ दे सकते हो आप। और कोई भी चीज़ हो तो मेरे को फ़ोन आप कर सकते हो। कल हम इसलिए अभी फ़ोन नहीं बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, चूँकि आपकी लड़ाई में लगे हुए हैं। और डीजीटी का कब फ़ोन आ जाए, किसी नोडल का आ जाए, कहीं पे आ जाए, मेरे को सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए मिल रहा है। अभी एक यूपी के संचालक हैं, उन्होंने जो चीज़ मेरे को बताई तो मेरे को बिल्कुल हाथ पैर कँपने लगे भाई साहब, कि 2016 से लेकर के 20 तक के करीबन यूपी के ही 1,08,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी परीक्षा नहीं दी। ये लड़के हैं कहाँ, मेरे को समझ में नहीं आता, कहाँ छुपे हैं, इनकी कोई देख रेख है? ये लड़के आईटीआई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए हम कल से एक प्रोग्राम 2-3 दिन चलाएंगे, जिसमें मैं सबसे पहले झारखंड के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू लूँगा, फिर मैं कुछ बिहार के डायरेक्टरों का इंटरव्यू लूँगा, कुछ मैं उत्तर प्रदेश के इंटरव्यू लूँगा, कुछ मैं राजस्थान के लूँगा, कुछ मैं मध्य प्रदेश के लूँगा, कुछ मैं उड़ीसा के लूँगा। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ मैं डायरेक्ट जो आईटीआई के संचालक हैं या एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे जानना चाहूँगा। तो इस बीच में आपको भी आगे आना पड़ेगा। देखिए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप सोच लो, 16 से क्या हो रहा है आपका, 15 से क्या हो रहा है आपका, कौन सुनवाई कर रहा है? कितनी बार लेफ्ट ओवर परीक्षा हो गई, आपका बीच में क्यों नहीं डाला गया? हम तो अभी तक हमारे पास जो चीज़ें आ रही थी तो मैं उसी में कि भैया चलो ये सप्लीमेंट्री, अभी बच्चों ने एग्जाम दिया, सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले हैं, इनका एग्जाम हो जाएंगे। करीबन हमारे में 150-200 लोग कमेंट करते हैं, तो बस इतनी इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन कल एक इंटरव्यू में हमारी तो आत्मा को झकझोर दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,08,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा ही नहीं दिया, या किसी की ईडी और प्रैक्टिकल की परीक्षा हो गई, या थ्योरी की सीबीटी का एग्जाम ही नहीं हुआ। और ये लड़के हैं कहां, पता रहता ही नहीं है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए, भविष्य आपका है, माँ बाप पैसे आपके देते हैं। अगर आप आगे आकर के इंटरव्यू नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे डरते रहोगे, सेंटर वाले से डरोगे, गवर्नमेंट से डरोगे, तो फिर कल आपको हर एक आदमी डराएगा, पड़ोसी डराएगा, परिवार डराएगा, जहां काम करने जाओगे वहां डराएगा। और आपके अधिकार हैं। अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है, आपने फीस जमा किया है, आप पढ़ रहे हो, तो आपका अधिकार है। ना गवर्नमेंट आपके साथ में गलत कर सकती है, ना आईटीआई वाला कर सकता है, ना नोडल वाला कर सकता है। बशर्ते आपको जो है तो अपनी समस्या का जड़ तो बतानी होगी। एक आंदोलन आपको खड़ा करना होगा। और मैं चाह रहा हूं कि कल परसों से ये लगातार 30-31 तारीख तक चले, ताकि डीजीटी जो सो रही है उसके ऊपर दबाव आए और वो जल्दी से जल्दी ये चीजें जारी करे। अगर आप लोग ऐसे सोते रहोगे, देखिए रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं भाई। अब हमारे में जितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं उसी का मैं आधार बना लेता हूं, और उसी को आधार बना करके मैं पाता हूं। अब कल मैं उड़ीसा के एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा था। अब बताइए वो लड़का कितनी दूर से आता है, आप लोगों को पता है? आसम से परीक्षा देने कहां आता है? उड़ीसा। 2 दिन लगते हैं, कलकत्ता होते आता है। उसका अभी ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, परेशान है वो 10-12 लड़के। मैंने नोडल से बात किया, आईटीआई से बात किया, आईटीआई के मालिक से बात किया, उन्होंने माना और वो कल डॉक्यूमेंट जमा करवाए, वहां से मेरी बात करवाए,
उन लड़कों का ग्रीवांसेस हुआ, अब उन लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई संस्थाओं, कई लड़कों ने आरोप लगाया कि हमारा सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है, ईडी प्रैक्टिकल हो गया। उसको मैंने संज्ञान में लिया, वहां के बाबू से बात किया, वहां के मैं जो है तो प्रिंसिपल से बात किया, वहां के मैं चेयरमैन से बात किया, असली जड़ पाया मैंने, और उस जड़ को उठा करके मैंने डीजीटी को भेजा और दिखवाया कि देखिए क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को अगर फोन करके नहीं बताओगे और इंटरव्यू नहीं दोगे तो कैसे पता चल जाएगा? आप अपने भविष्य को खुद खराब कर रहे हो। आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं बैठा हूं, यकीन मानिए कि आपके ऊपर इतनी सी आंच नहीं आने दूंगा, इतनी सी आंच। आपके क्या अधिकार है मैं पहले न्यूज में दिखा चुका हूं। हमारे न्यूज का मतलब है, हमारे शो का मतलब है आपको अवेयरनेस करना, आपके अधिकार की बात करना, आपको जगाना। हमारा यही काम है। पैसा कमाना हमारा काम नहीं है, ना मैं पैसा कमाता हूं। मैं ये शो जो बनाता हूं, हर शो में मेरे पैसे लगते हैं, मेरे जेब से। पैसा वो यूट्यूबर कमाते हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। हम तो 9-10 हजार वाले हैं। हम सबूत दिखाते हैं, हम हकीकत दिखाते हैं, हम सत्य दिखाते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, हम खुलासा करते हैं। हम डरते थोड़ी है। हम निर्भक होकर के, निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के हम ये शो दिखाते हैं। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। ऐसे मैं संचालकों को भी बोल रहा हूं, भैया आप अपनी आईटीआई का नाम मत बताओ, आप अपना नाम ना बताओ, आपकी आवाज को कौन पहचानता है, लेकिन आप आइए तो, आप शो पर बात करिए तो, और शो पे बात करिए आप। मैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूं और उसको मैं डीजीटी के सामने रखता हूं। अब आप अगर घुट घुट के जिंदगी जीना है, लड़के का क्या दोष है? लड़के ने फीस दिया है तो आपके यहां आएगा, आपका सर खाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। अब अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर लड़कों का कैरियर बर्बाद करते रहो, आप दोषी आप कहलाओगे। तो आपको कम से कम लड़कों को भी तो दिखाने के लिए कि हाँ मैं शो पे गया था, आपकी बात को रखा है, आपकी बात चल रही है। अब डीजीटी तक सारी चीजें नहीं पहुंचती हैं। आप ये जानते हो जितने पहले अफसर थे वो काला पीला करके चले गए, अब नए अफसर हैं। अब नए अफसर आए हैं तो नई कहानी बतानी पड़ती है। अब जो डीजी है वो जाने वाले हैं, नए डीजी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। कुछ और अफसर इधर उधर होंगे तो उनको सारी कहानी बतानी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। और आप पहले का मेरा प्रोग्राम देख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने मांग किया था और कैसे कैसे मांग मैंने मनवाया। ये मैंने नहीं मनवाया, आप लोगों ने जब आकर के इंटरव्यू दिया, बताया सारी चीजें, तब जाकर के हुई। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे, चुपचाप बैठे रहोगे। मैं बोलता हूं कि आपको मैं ये शो बनाता हूं 15 से 20 मिनट 25 मिनट का शो बनाता हूं, तो 25-20 मिनट जो है 20-25 मिनट आपको टाइम निकालना पड़ता है। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है। आप क्या करते हो, अधूरा देख लेते हो, फिर भगाते हो, फिर भगाते हो, बीच में आपकी खबर छूट जाती है। फिर आप लोग फोन करके पूछते हो, व्हाट्सएप करके पूछते हो। अच्छा एक चीज बता दो कि 500 600 700 लोगों को अगर मैं व्हाट्सएप पे जवाब देने लगूंगा तो कब काम करूंगा आपके लिए मैं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप कमेंट करिए। जो भी आप कमेंट किए रहते हो, तो हर संडे को आपके सवाल जवाब का एक प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है और हर संडे को मैं सारे आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए मैं जवाब तो अंतर्यामी हूं नहीं, मेरे को डीजीटी से पूछना पड़ता है, वहां के अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, मेल करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर के करना पड़ता है। ये शो में तो आंख मूंद करके कोई शो दिखाया नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, शो बंद हो जाएगा, झूठी कोई चीज या झूठी खबर दिखाई जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि हिम्मत रखिए आप लोग और आइए बात करिए आप। तो कल से या परसों से, कल छोड़ दीजिए, कल थोड़ी सी मेरी बिजी हैं हम,
कलम डीजीटी से फिर से वो कर रहे हैं कि आपने इनका जारी कर दिया 21-22 का, अब 1-2 दिन के अंदर जो है तो उनको भी जारी कर दीजिए। मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं दबाव डालने की कोशिश और सिफारिश करने की कोशिश, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। मैं अफसरों को मेल कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं, उनको मैं सारी चीज़ें कर रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आपको मैं एक व्हाट्सएप दिखाता हूं, आप ये देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए कि मैंने आज बड़े अफसरों को, जितने बड़े अफसरों का नंबर है मेरे पास, सब अफसरों को मैंने भेजा है और उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ मैं इसको दिखवाता हूं। ठीक है ना। ऊपर के अफसरों को, बड़े जो अफसर होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, छोटे अफसरों तक ये चीज़ें केंद्रित रहती है। तो मेरा काम है कि आपके मुद्दे को उठाना और तह तक ले जाना, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा भाई। 15-20 मिनट का शो होता है, 25 मिनट का शो होता है, शो को पूरा देखना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी खबर कब आए और कौन सी खबर कब चली जाए। तो अगर आप लोग हमको फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बिजी कर दोगे तो मेरे भाई फिर कैसे काम हो पाएगा। आप खुद बताइए ना कि आप लोग मेरे से पूछते कि सर क्या हुआ। अब आप बताइए 2000 लोग अगर फ़ोन करते होंगे, जो 500 से 600 700 800 लोग फ़ोन करते हैं, तो क्या करता हूँगा मैं। एक शो बनाने के लिए पूरा 24 घंटे लगते हैं मेरे भाई साहब। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कौन सा शो चलाना है कौन सा नहीं चलाना है, डीजीटी को मेल करनी होती है, बात करनी होती है, इधर उधर रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं अगर ईमानदारी से सारा काम छोड़ करके आपके पीछे लगा हूँ तो आपको भी ईमानदारी से मेरे पीछे खड़े होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, कैसे लगता है आपको बताते रहिएगा और हिम्मत रखिए। बहुत जल्दी समय जो है तो आपका बदलने वाला है, वेट करिए भाई साहब। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी आपका शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।